पिक्सल काम करने दो। चलिए दोस्तों, Vivo Y18 के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। देखिए Vivo Y18 ये मार्केट में काफी सारे लोग खरीद रहे हैं। पता नहीं इस फोन के अंदर लोग बाग देख क्या रहे हैं, इसको क्या देख के खरीद रहे हैं। इसके अंदर चार्जर भी नहीं है। और इसकी मेन बात आपको बताऊं इस मोबाइल फोन की, एक तो इसका मिडिल फ्रेम है, ये बहुत हल्का दे रखा है। टाइट जेब में रख के बैठोगे ना तो ये फोन आपका बैंड हो जाएगा बहुत जल्दी। और दूसरी बात, इस फोन के अंदर चार्जर भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक डाटा केबल दे रखी है। तो चार्जर अलग से खरीदोगे उसके बाद क्या होगा, आप बाहर से चार्जर खरीदोगे या फिर आप किसी और दूसरी कंपनी का चार्जर यूज कर रहे थे घर में रखा हुआ वाला चार्जर यूज करोगे और फिर मोबाइल फोन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो आपने फोन की अनबॉक्सिंग देख ली Vivo Y18 की। वीडियो है ना, कोई कोलैबोरेशन में नहीं बन रही है Vivo वालों पे, ठीक है। मैं आपको इससे बेटर ऑप्शन बताता हूँ। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये फोन आपको नहीं खरीदना, मत खरीदो अभी के टाइम। भाई अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है ना आप 9-9.5 हजार रुपए की रेंज में है ना सैमसंग का M15 ले लीजिए। जबरदस्त फोन है भाई साहब। और मैं बताऊं आपको, इससे ज्यादा मजबूत है, वो बैंड भी नहीं होगा जल्दी से। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त है। और अगर आपका बजट 13,000 रुपए तक है ना तो फिर आप सैमसंग का M35 ले लीजिए। भाई साहब जबरदस्त फोन है। इस फोन की तरफ मत जाना। देखो ये कितना लैग कर रहा है, मैं आपको वीडियोस में दिखा देता हूँ। एकदम अटक अटक के चल रहा है भाई साहब। ये फोन तो मैं अपनी ऑडियंस को रिकमेंड कर ही नहीं सकता, वरना भाई साहब गालियां दोगे सीधी के ये कौन सा फोन बता दिया। देखिए तुक्के भेड़ना मेरा काम नहीं है इस चैनल पे। हम जो प्रैक्टिकली जिस चीज को एग्जॉर्ब करते हैं ना, बस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जेन्युइन वीडियो मिला करेंगे। देखिए मैं वन प्लस के बारे में बताऊं, वन प्लस के फोन क्यों नहीं रिकमेंड करता, मैं पोको के फोन क्यों नहीं रिकमेंड करता आजकल के टाइम पे। क्योंकि पोको वालों की सेल बहुत कम हो चुकी है, वन प्लस की तो 30% पे आ गई। क्यों? क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे है। पब्लिक में है ना कई बंदे ऐसे होते हैं जो पैसा इकट्ठा करके एक मोबाइल फोन खरीदने की सोचते हैं, पूरा साल पैसा इकट्ठा करते हैं कि मैं एक नया फोन खरीदूंगा और उससे खूब हवाबाजी टसनबाजी करूंगा, और उसके सारे सपने टूट जाते हैं जब 2 से 3 महीने में मोबाइल फोन डेड होने लग जाते हैं। तो वन प्लस में तो प्रॉब्लम है, इस चीज को मैं मानता हूँ, इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। हालांकि आपको एक बात बताऊं, वन प्लस और गूगल पिक्सल ये दोनों फोन है, इनकी कैमरा क्वालिटी ऐसी है भाई साहब जबरदस्त। मैं जिसे कहना चाहूंगा, इन दोनों फोन का है ना इतना प्रैक्टिकल किया हम लोगों ने। इनका जो कैमरा मॉड्यूल होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर स्ट्रक्चर कह लीजिए या फिर आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए, जबरदस्त है दोनों का। मगर मैं अभी के टाइम पे इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। इसलिए कोशिश करेगा Vivo का Y18 आपको नहीं खरीदना है, आप सैमसंग का कोई फोन ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप लावा का Zero 3 ले लीजिए, सैमसंग M35 ले सकते हो, और लावा युवा 3 ले लो। इससे अच्छा तो 6,500 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा। ये वाला फोन मत खरीदना बस। ये है ना, पता है Vivo Y18i, Vivo Y18e, इस तरीके से कर करके आपको आई लगा के ना, मगर आपको कंफ्यूज करके बेच देते हैं। आप Redmi का 13C मत लेना भाई, ये भी ऐसा ही फोन है भाई साहब, एकदम हल्का फ्लेक्सिबल फोन। सच्ची बताऊं, इनकी सच्चाई बताऊं, और Vivo Y18 की और Redmi 13C की सच्चाई सुन लो। आपका फोन है ये हल्का सा ना, ऐसे अगर बैंड हो जाए तो सीधा नहीं होगा, फिर वो आप नहीं कर सकोगे। डिस्प्ले भी इसके साथ साथ बैंड हो जाएगी। आप गए सर्विस सेंटर वाले पता क्या बोलते हैं कि भाई ये आपकी गलती है, ये फोल्ड डाउन सेट है, इसकी गारंटी नहीं है, और आपको मोबाइल फोन में डिस्प्ले डलानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। डिस्प्ले डलेगी हमारी 2,500 रुपए। इस तरीके से पैसे मांगते हैं, अंडर वारंटी में पैसे मांग रहे भाई साहब। गेम खेला जा रहा है कि फोन टेढ़ा हो गया तो गारंटी खत्म उसकी ना। ये तो सर फोल्ड डाउन सेट है। फोन टेढ़े क्यों हो रहे हैं? इनके जो मिडिल फ्रेम है ना, मैंने आपको खोल के दिखा रखा कई वीडियोस में, एकदम पत्ते की तरह बना रखे भाई साहब। कि मैं कह रहा हूँ स्टील की एक पत्ती से लगा रखी है, वो की स्प्राइट की जो कैन होती है ना, उससे मिलता जुलता ही मटेरियल इन लोगों ने लगा रखा है। उसमें साइडों में प्लास्टिक है, बीच में वो स्टील है, और वो बहुत फ्लेक्सिबल है। कंपनी वाले ना गेम खेलते ही खेलते हैं, ये नहीं सुधरने वाले कभी भी। तो बढ़िया तो यही रहेगा, आप इन फोनों को खरीदना ही मत। एक फोन हो रहा है मेरी लिस्ट में, हिट लिस्ट में है भाई साहब। आपको ये फोन कहीं भी मिल जाए, परचेज मत करना इस फोन को। Redmi A3 X के नाम से अब उसको सेल किया जा रहा है, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो Redmi A3। इन्होंने X लगा दिया। X लगाने से क्या हो जाएगा? X कोई फन्ने कहाँ है? X लगाने से इनका फोन बिक जाएगा। तो ये भी मत खरीदना भाई, बिल्कुल भी, चाहिए कितना ही लालच दें। देखो अभी का जो रेट शो हो रहा है ना, वो 6,500 रुपए हो रहा है। अगर ये है ना आपको 5,000 में मिले ना, जब भी नहीं खरीदना आपको ये फोन, क्योंकि ये फोन है ना 2-3 महीने कस्टमर चलाता है, उसके बाद हमारे पास ले आता है इस फोन को। कई फोन आ चुके, मैंने आपको वीडियोस में दिखा भी रखा, लाइव लाइव दिखाया भाई साहब, है ना। एक तो इसका कैमरा गिलास इतना बड़ा जो गोल दे रखा है ना, पहली बात तो इन्होंने कैमरा गिलास जो दिया ना काफी बड़ा दिया। इस पे स्क्रैच इतनी जल्दी पड़ती है अगर घर के अंदर आप यूज करोगे मोबाइल फोन को। तो अब अगर ऐसे पट रखते हैं डिस्प्ले की तरफ से तो भी डर लगा रहता है कि यार डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ जाएंगी। ऐसे रखें तो भाई फिर वो कैमरे गिलास पे स्क्रैच पड़ जाएगी, तो ये डर लगा रहता है बंदों को। तो क्या हाथ में ही रखें हर टाइम फोन को? तो क्या मोबाइल फोन को बंदा हाथ में ही रखेगा? और इसकी डिस्प्ले बहुत कच्ची डिस्प्ले दे रखी है, मतलब कह लीजिए कि एकदम कच्चा कांच यूज किया इन लोगों ने। हल्का सा फोन गिरेगा, डिस्प्ले इसकी टूट जाएगी। तीसरी बात बता दो, इसमें ये हैंग इतना हो रहा है कि एनिमेशन इतने खराब चल रहे हैं इसके, इस फोन के। पता नहीं लोग वह खरीद कैसे लेते हैं। देखो दुकान वालों का कमाल होता है इसमें, दुकान वाले कह के बेच देते हैं। बिल्कुल भी मत लेना Redmi A3, चाहे दुकान वाला आपको कितने इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता रहे आपको, है ना। एक और फोन है मेरी हिट लिस्ट में, सैमसंग
अब आप कहोगे यार सैमसंग के तो फोन लेने के लिए कह रहा था। सैमसंग के कुछ मॉडल हैं जो मैंने आपको बताए लेने। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी कंपनी का आप फैन मत बनना। फैन बनोगे नुकसान में रहोगे, उसकी बुराई नहीं सुन पाओगे कहीं भी। वो कल को चाहे कोई भी गेम खेल दे आपके साथ, किसी का भी आप फैन मत बना करो, किसी भी ब्रांड का। सैमसंग का A06 मत खरीदना भाई साहब, लोगे पछताओगे। सारी पुरानी चीजें इकट्ठे कर करके एक फोन बना रखा है। क्योंकि देखिए ये जो छोटी मार्केट है 10,000 से नीचे तक की, ये बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। इंडिया में सबसे ज्यादा फोन सेल होते हैं 10,000 से 15,000 के बीच में। 10,000 से नीचे वाले भी होते हैं, उससे ऊपर वाले तो वो फिर एक्सपेंसिव में आ जाते हैं भाई इंडिया में। ये तो बेकार की बातें बना रखी लोगों ने कि महंगे फोन ज्यादा बिक रहे हैं ना, कुछ नहीं। सबसे कम जो होते हैं सस्ते फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप सैमसंग A06 इसको मत लेना, A05 उसे भी मत लेना। आपको जो जो फोन मैंने बताए बस वो आपको परचेज कर लेने हैं अभी के टाइम पे, अगर आप लंबे समय तक मोबाइल फोन चलाना चाहते हैं। और आपको यहाँ पर एक गेम और बता दूं, सैमसंग A06 है ना, आपको ऑनलाइन में मुश्किल ही मिलेगा। ये ऑफलाइन सेट है। आप किसी मोबाइल की दुकान पे जाओगे ना फोन खरीदने के लिए, तो वो आपको रिकमेंड करेगा, आपके सामने डब्बा रख देगा। आप कहोगे भैया 10,000 रुपए तक का कोई फोन बता दो, वो आपके सामने सैमसंग A6 का डब्बा रख देगा, ये लो भाई साहब बहुत बढ़िया फोन है। अरे सैमसंग का है, 2 साल के सॉफ्टवेयर, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ये मैं कह रहा हूँ 6 महीने ना चले भाई साहब आपसे फोन, कितना ही नॉर्मल यूजर हो, चाहे खाली कॉलिंग करनी हो, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करनी हो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब 6 महीने नहीं चलाओगे इस फोन को, आप परेशान हो जाओगे। eMMC स्टोरेज दे रखी है और काफी सारी मैंने चीजें इसके बारे में एक पिछली वीडियो बना भी रखी है, आप देख लेना जाके। बाकी देखो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं भाई, उनको तो दे दिया जाता है कि भाई तारीफ कर दे इसकी, वो तारीफ कर देते हैं। हालांकि बाद में देखो कमाई तो हमारी ही होनी है, हम मोबाइल रिपेयर वालों की। क्योंकि आप फोन खरीदोगे, उसके बाद वो फोन खराब हो जाना, आओगे हमारे पास ही, सर्विस सेंटर तो जाओगे नहीं। क्योंकि 6-7 हजार रुपए के फोन में अगर कोई दिक्कत आ जाए ना, बंदा सर्विस सेंटर नहीं जाता, सीधा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाता, भाई तुम ही कर दो कुछ कम पैसे लेके। तो कोई 200 मांग लेता, कोई 500 कह के। तो ऐसे चक्रों में पड़ना ही क्यों, ऐसी बीमारी मतलब खरीदनी ही क्यों, है ना। तो आप इसको इग्नोर करना। और ऑफलाइन अगर किसी दुकान पे जाओगे तो भाई दुकान वाला आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना इस मॉडल का, Redmi A3 नहीं लेना, A06 सैमसंग का नहीं लेना, 13C मत लेना। लावा के फोन तो खरीद लो यार, लावा अब काफी इंप्रूवमेंट करने लगा, हालांकि है ये भी चाइनीज। लावा अभी के टाइम पे काफी इंप्रूवमेंट करने लगा अपने मोबाइल फोन में, इसके कैमरे भी काफी अच्छे होने लगे हैं, हालांकि ये चाइनीज फोन ही है। अब कुछ बंदे ने पता है मुझे क्या कह रहे होंगे, पहले भी मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी ये लावा के बारे में। कुछ बंदों ने गालियों की भरमार कर दी थी कि तुझे पता नहीं है किसी चीज का, लावा इंडियन ब्रांड है। अगली वीडियो देख लेना मेरी, मैं लावा का फोन खोल के दिखाऊंगा आपको, अभी भी मेरे मुंह से निकल गई है तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा आपको। अगली वीडियो लावा फोन के ऊपर बना रहा हूं, मैं दिखाऊंगा वो चाइनीज फोन है या नहीं है। देखो कंपनी हमारे यहाँ की है, कंपनी तो आप कोई सी भी रजिस्टर करा लो, कोई सी भी कंपनी आप रजिस्टर करा लो, आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्ट्रक्चर वो सारा चाइनीज है, मेड इन चाइना लिखा हुआ दिखाऊंगा भाई साहब। अगर नहीं लिखा हुआ दिखा दिया ना आपको, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और फिर आप जो मर्जी कह देना। क्योंकि भाई हम रिपेयर करते हैं आज से नहीं, 18 सालों का काम करते हैं, हमें पता होता है मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स किस किस कंपनी के लगे हुए हैं, किस किस कंपनी के लिखे हुए हैं। अगली वीडियो में प्रूफ करूंगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।